बड़ी खबर आपको दे, छपरा हिंसा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा, हार की बौखलाहट में हिंसा हुई है। कुछ लोग हार की बौखलाहट में ऐसा करते हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तेजस्वी यादव का ये बयान छपरा हिंसा को लेकर, कहा कि हार की बौखलाहट में ये हिंसा हुई है और कुछ लोग हार की बौखलाहट में ऐसा करते हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है। ये जो बयान है, ये तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। अब देखिए, कल 5वें चरण में बिहार के सारण में कल वोट डाले गए और आज छपरा में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच खूनी झड़प की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। कई राउंड की गोलियां चली और इस फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कल वोटिंग के दौरान भी एक बूथ पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पहुंचने के बाद हंगामा हुआ था। बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कल पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल झड़प हुई, उसकी तस्वीर पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। आज फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई, 2 लोग जख्मी हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव का जो बयान आया है वो आपको सुना रहे हैं। जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ छपरा से संवाददाता आर्यन आनंद और आशुतोष नाथ इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आर्यन, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, ताजा तस्वीरें, ताजा स्थिति फिलहाल वहां पर क्या है? क्या इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं या सुरक्षा के मद्देनजर अभी बंद है? किस तरीके से वहां पर निगरानी रखी जा रही है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर खुद जो यहाँ के डीएम हैं अमन समीर और जो एसपी हैं यहाँ के गौरव मंगला, वो मौके पर तैनात है और एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे सहयोगी दिखाए कि ये एक गोलंबर है जो भिखारी ठाकुर चौक है और यहाँ पर चारों ही तरफ जो प्रशासन के इंतज़ाम है वो किए गए हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो काबू में हैं। और निश्चित तौर पर जो डीएम है और जो एसपी हैं उन्होंने कहा है कि अब हम तैयार हैं और आगे इस तरह की घटना न हो, इसको लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार जो दोषी हैं उन्हें खोजा जा रहा है। देखिए तस्वीर, हम जो भिखारी ठाकुर की प्रतिमा है उस पे हैं और देखिए यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं। और अगर बात की जाए तो चौराहा है, ये वही चौक है जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पर हिंसा भड़की है। आशुतोष के पास भी दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव का बयान भी आता है, वो कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक क्या अपडेट है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हमारी जिलाधिकारी अमन समीर से इस पूरे मामले पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग लगातार पूरी रात कैंप किए हैं, पूरी रात जगे थे। लगातार जो है हम लोगों ने कोशिश की थी कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो और अच्छे से चुनाव निकल जाए। लेकिन जो लोग भी इस बवाल में शामिल हैं, जिन्होंने भी इस पूरे घटना को किया है, उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। डीएम ने बोला है कि स्थिति को हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये स्थिति अब नियंत्रण में है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है और तनावपूर्ण जो स्थिति थी उसे शांत कर लिया गया है। अभी जिलाधिकारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान ये कहा है कि स्थिति को अब नियंत्रित कर लिया गया है और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जा रही है और जो लोग भी इस पूरे मामले में को भड़काए हैं, जो लोग भी तनाव फैलाने की कोशिश किए हैं, उन्हें प्रशासन किसी भी कीमत पे बख्शने नहीं जा रहा है। यानी कि आशुतोष, आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आपके पीछे जो स्थिति और तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं आशुतोष, वो ये बयान करें कि अभी भी वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बहुत निगरानी की जा रही है। स्थिति क्या वहां पर नॉर्मल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त राजीव प्रताप रूडी जी जुड़ गए हैं, जो वहां के सांसद हैं। सर, पूरी घटना ये जो हुई है,
सबसे पहले तो आप इस बारे में बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है, आपको क्या बताया गया कि किस तरीके से घटना हुई और क्या कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, ये कल दिन से ही चल रहा और दिन से ही चल रहा है और कंप्लीटली जानकारी होते हुए भी अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा और ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। जिन लोगों की जिम्मेवारी थी कि उनकी कंप्लीट फेलियर है। ये ऐसा नहीं घटना है जिसके बारे में लोगों को कल शाम से नहीं पता। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई ऐसी हादसा हो जिसकी जानकारी नहीं है, वो तो समझा जा सकता है। ये पूरे सिचुएशन के बारे में हमारे जैसे लोगों ने मिनट मिनट जानकारी दी, बताते रहे, सारी रात बताते रहे। अब जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको समझना चाहिए। नहीं बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था। कल से ही माहौल बिगाड़ा जा रहा था और ये सबके सामने बिगाड़ा जा रहा था। और सब कुछ स्थिति अभी होम सेक्रेटरी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई जी। लेकिन राजीव जी, अभी बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया गया है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? नहीं, ये तो बिल्कुल मनमानी है साहब। पहले तो आप लोग कभी पकड़ते नहीं है, जब एक्शन नहीं लेते हैं। जब एक्शन हो जाता है तो भी उठा लेते हैं। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इसमें क्या कहना है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो चुनाव में हार की बौखलाहट है और उसी वजह से इस तरीके की हिंसा की गई। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी पर हार किसकी है? हार किसकी होने वाली है वो तो जरा पता लगा ले। और जब हिंसा छपड़ा में तभी होता है जब राष्ट्रीय जनता दल हारती है। ये कोई नई बात नहीं है और मैं ये पिछले 30 साल से देखता रहा हूं। और जब हार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और यही काम चल रहा था। तो अब खैर 4 तारीख को पता चलेगा। आप उन लोगों को भी पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये हिंसा लालू यादव का चेहरा है। ये हिंसा लालू यादव का बिहार। इसी हिंसा के खिलाफ तो सब लोग लड़ते रहे। हाँ। और उन लोगों को ताकत मिलता है, इस तरह से करते रहते हैं तो पूरा बिहार का ये छवि तो दिखता ही है। लेकिन छपड़ा में कामयाब नहीं होंगे, किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है। और ये हिंसा का जो दौर शुरू करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, ये बिहार की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ना ही नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, ना ही सम्राट चौधरी। इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कसूरवार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।